स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, अब हम अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 था सिंपल कोरिलेशन वो वाइंड अप कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना रिग्रेशन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट लेंगे। अगर किसी बच्चे को किसी भी जो हमारी कोरिलेशन की एक्सरसाइज के अंदर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो उसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है कोरिलेशन की चैप्टर की, जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक कवर्ड है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर कोरिलेशन चैप्टर को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज सिंपल रिग्रेशन वो स्टार्ट लेंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज सिंपल रिग्रेशन। बच्चे, जैसा कि हमने कोरिलेशन के अंदर पढ़ा था कि कोरिलेशन क्या बताता है, टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। लेकिन हम कोरिलेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर डिपेंडेंट की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिर्फ कोरिलेशन के अंदर हमें डायरेक्शन का पता लगता है, उनका हमें ये पता लगता है कि आपस में कोरिलेटेड हैं कि नहीं है। ठीक है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली, दैट मीन्स वी ओनली नो द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, but we can't estimate the value of dependent variable on the basis of independent. Suppose there are two variables जैसे x and y है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं x and y, सपोज वी केम टू नो दैट कि जो x इनके बीच में आपस में दोनों कोरिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे प्राइस एंड डिमांड की बात करें, वी नो दैट कि दोनों कोरिलेटेड है। सपोज हमें पता लग गया कि जो हमारा डिमांड है वो प्राइस के ऊपर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो जो हमारी डिमांड हुई वो कौन सा वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और प्राइस कौन सा हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। लेकिन हमें सिर्फ इतना पता लग गया कि आपस में दोनों क्या है, कोरिलेटेड है अंडर द चैप्टर कोरिलेशन। बट इफ़ आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ दिस वाई, दैट मीन्स डिमांड, अगर मेरे को वाई की वैल्यू निकालनी है, डिमांड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बट मैं कोरिलेशन के अंदर उस चीज़ को नहीं निकाल सकती। लेकिन ये चीज़ हम रिग्रेशन के अंदर क्या है, पॉसिबल है। मैं डिमांड की वैल्यू प्राइस की के बेसिस पर निकाल सकती हूँ। तो कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, रिग्रेशन क्या है? Regression is the study of the nature of the relationship between the two variables. जो रिग्रेशन है वो क्या है? वो दो वेरिएबल्स के बीच की जो आप कह लीजिए रिलेशनशिप है उसको क्या करता है, स्टडी करता है, सो दैट कि हम अननोन वैल्यू को, जो भी वेरिएबल की अननोन वैल्यू है, नोन वैल्यू के बेसिस पर उसको फाइंड आउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोन वेरिएबल कौन सा हुआ, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, जैसे मैंने आपको प्राइस बताया, और अननोन वेरिएबल हो गया जो प्राइस के ऊपर कोई भी निर्भर चीज़ होगी, जैसे अभी मैंने आपके साथ बात की डिमांड की। तो डिमांड की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बुक के अंदर कुछ एक डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन क्या है? ये मेजर है किस चीज़ का, जो भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन भी होता है। हमारे पास तो यहाँ पर सिंपल रिग्रेशन ही है, बट इफ़ यू गो टू हायर क्लासेस, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो वहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर मल्टीपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टर्न आती है यूटिलिटी रिग्रेशन की, कि जो रिग्रेशन है हाउ इट इज़ यूज़फुल टू अस। सबसे पहले जो रिग्रेशन है ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप को बताता है। जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो क्या करता है, रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है दो वेरिएबल्स के बीच में। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, उनके नेचर ऑफ रिलेशनशिप को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। हम उनके रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट भी कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के साथ। अपार्ट फ्रॉम देम, ये तो चलो हम कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर वैल्यूज़, जो मैंने अभी आपको बात बताई। जैसे हमारे पास x एंड y वेरिएबल है, सपोज जो y वेरिएबल है वो क्या है, डिपेंडेंट है इस x वेरिएबल के ऊपर। तो हम y वेरिएबल की वैल्यू आने वाले समय में क्या रहने वाली है, x के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आगे हम रिग्रेशन इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो रिग्रेशन इक्वेशंस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं,
इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट यूज़फुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो क्या है, बिजनेस और आप कह लीजिए इकोनॉमिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके बेसिस पर हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने मतलब कि पॉलिसीज़ वगैरह को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट कम स्टूडेंट्स द रिग्रेशन एनालिसिस। अब देखिए टाइप्स की बात की गई है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 3 टाइप्स की बात कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। अगर स्टूडेंट्स मैं सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन की बात करूँ तो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर सिर्फ हम 2 वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं अभी आपको एक्स एंड वाई की बात कर रही हूँ और हमारे सिलेबस में भी सिंपल रिग्रेशन है जहाँ पर सिर्फ हम 2 वेरिएबल्स को ही कंसिडर करेंगे, और जिसमें से जो एक वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट होगा और दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। लेकिन जब 1 से 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की बात की जाए, ठीक है, जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की स्टडी होती है तो उसे कौन सा रिग्रेशन बोलते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन बोलते हैं। अगर आप आगे एमकॉम वगैरह करेंगे तो उसके अंदर आपको कौन सा रिग्रेशन पढ़ने को मिलेगा, मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। बच्चे अगर लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो ये क्या होता है, व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस विद अदर वेरिएबल इन सेम फिक्स्ड रेशियो। जब एक वेरिएबल बदल रहा है दूसरे, मतलब कि जब एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कि हाँ दोनों वेरिएबल्स में 5% का चेंज हुआ, 10% का, सेम अगर वो उसके अंदर प्रोपोर्शन के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं तो वो वाला जो रिग्रेशन है वो कौन सा रिग्रेशन होगा, लीनियर, ठीक है। उस टाइप का जो रिलेशनशिप होगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आपस में वेरिएबल्स के बीच में चेंजेस आ रहे हैं वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दे आर इट इज़ नॉट बीइंग अकर्ड इन द फिक्स रेशियो, वो फिक्स रेशियो में नहीं अकर्ड होते, वो किस में होते हैं, चेंजिंग रेशियो में होते हैं, तो वो कौन सा रिग्रेशन होता है हमारे पास, कर्वी लीनियर, या जिसको नॉन लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन की, तो पार्शियल और टोटल रिग्रेशन कौन सा होता है, जब व्हेन 2 or more variables are studied for functional relationship but at a time relationship between only 2 variable is studied and other variables are held constant, then it is known as partial regression। आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 तरह की और बात की गई है, एक है पार्शियल और एक है टोटल रिग्रेशन। अगर मैं बात करूँ पार्शियल रिग्रेशन की, तो स्टूडेंट्स पार्शियल रिग्रेशन में सपोज हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स अवेलेबल है, बट मैं सभी को एक साथ इकट्ठा नहीं पढ़ सकती, मैं उनमें से सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही क्या कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो वो कौन सा रिग्रेशन होगा, वो होगा हमारा पार्शियल रिग्रेशन। और अगर स्टूडेंट्स में बात करूँ टोटल रिग्रेशन की, तो टोटल रिग्रेशन के अंदर मैं सभी वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली क्या करूँगी, एक साथ ही क्या करूँगी, स्टडी करूँगी और उनके रिलेशनशिप को जानूँगी। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास रिग्रेशन, टोटल रिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने रिग्रेशंस की यहाँ पर बात की गई है, 3 रिग्रेशंस की बात की गई है। सबसे पहले हमने कौन सा किया, सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन, फिर किया हमने लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन, और लास्ट में स्टूडेंट्स कौन सा किया, पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आती है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। एज यू ऑल नो दैट कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन सा है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। स्टूडेंट्स अभी इसमें से एक टॉपिक जो है वो भी मैंने कवर नहीं करवाया, दैट इज़ कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है। एक बार रिग्रेशन चैप्टर पूरा वाइंड अप करते, आफ्टर दैट आप कोरिलेशन भी तब अच्छे से जान चुके होंगे एंड रिग्रेशन भी, उसके बाद हम इसके डिफरेंसेस को क्या करेंगे, एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात आती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो हमारा सिलेबस के अंदर है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो हमारा बीकॉम के सिलेबस के अंदर है, इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हम प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ों के बारे में जानेंगे, रिग्रेशन लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बारे में, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइंस और रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इनके बारे में, इन कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, कई क्वेश्चंस आ गए, अभी तो सिंपली आपको बताएंगे कि आपने इक्वेशंस कैसी बनानी है, ठीक है। रिग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स की इक्वेशंस कैसे बनानी है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं उनके बारे में, फिर बाद में
जैसे जैसे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे उसी प्रकार से आपकी जो लेवल है रिग्रेशन में वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और फिर वो पूछेंगे कि हाँ भी ये बताओ कि इस ईयर में इसकी इतनी वैल्यू है, आपस में इन दोनों का रिलेशनशिप है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके इंडिपेंडेंट के बेसिस पर क्या करो, वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 3 कंसेप्ट्स आपको आने ज़रूरी हैं, तभी आप क्या कर पाएंगे, आगे रिग्रेशन एनालिसिस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइंस की बात करते हैं। तो रिग्रेशन लाइन स्टूडेंट्स क्या होती हैं? रिग्रेशन लाइंस होती हैं जो एवरेज रिलेशनशिप क्या करती हैं, शो करती हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। इन लाइंस को लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोला जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन लाइन के बेसिस पर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू किसके बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर। वी ऑल नो दैट कि 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई गिवन है, तो 2 रिग्रेशन इक्वेशंस हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हमने सिंपल रिग्रेशन के अंदर भी 2 वेरिएबल्स को स्टडी करना है, एक्स एंड वाई, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, तो 2 ही हमारी रिग्रेशन लाइंस निकलेंगी इसमें। ठीक है, एक रिग्रेशन लाइन निकलेगी एक्स ऑन वाई की और एक रिग्रेशन लाइन निकलेगी वाई ऑन एक्स की। ठीक है, एक्स ऑन वाई का स्टूडेंट्स क्या मतलब है, एक्स एंड वाई का मतलब है द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स एंड वाई गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यहाँ पर बात की गई है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का यहाँ पर ध्यान दो क्या मतलब है, एक्स ऑन वाई का मतलब है कि यहाँ पर जो एक्स है वो कौन सा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट मीन जिसकी वैल्यू निकालनी है, और वाई को क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो मतलब कि वाई के बेसिस पर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स एंड ऑन वाई का मतलब ये है। और अगली लाइन जो है वो कौन सी है आपकी, वाई ऑन एक्स, ये वाली। वाई ऑन एक्स का क्या मतलब है, वाई ऑन एक्स का मतलब है कि वाई की वैल्यू आपने निकालनी है। जो चीज़ निकालनी होती है ना, हमेशा उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और फिर किसके बेसिस पर निकालनी है, एक्स के बेसिस पर। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स का क्या मतलब है, जो हमें क्या देगा, बेस्ट एस्टिमेट देगा किसका, वाई का, किसके बेसिस पर देगा, ऑन द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के बेसिस पर वाई का निकाल। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स होगा वो हमारा कौन सा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और वाई कौन सा होगा, डिपेंडेंट। स्टूडेंट्स डिपेंडेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू निकालनी है, जो किसी चीज़ के ऊपर निर्भर है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम रिग्रेशन लाइन का क्या पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे 2 रिग्रेशंस लाइन है, जब 2 रिग्रेशंस लाइन स्टूडेंट्स बिल्कुल ही ऐसी हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, द 2 रिग्रेशन लाइन्स आर रिवर्सिबल और देयर इज़ ओनली 1 रिग्रेशन लाइन। जैसे देखो ये 2 रिग्रेशन लाइन है, एक्स ऑन वाई, और मतलब वैसे तो 2 लाइंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए डायग्राम, तो या तो ये नीचे से ऊपर जा रही है और दोनों ही सेम है, मतलब कि दोनों का डाटा सेम, एक्स एंड वाई और वाई ऑन एक्स दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, या डाउनफॉल भी अगर वो आ रही हैं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई आ रही हैं, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो इनके बीच में किस तरह का कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन है। किस तरह का कोरिलेशन है स्टूडेंट्स, परफेक्ट कोरिलेशन है। और इसमें जो आर की वैल्यू है वो या तो एग्जैक्टली माइनस होगी, मतलब अगर तो पॉजिटिव है आर तो नीचे से ऊपर जाएगा, और अगर जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तो ये क्या आएगा, डाउनफॉल आएगी दोनों लाइंस। और अगर एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब कि ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, इस पर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर देखिए दोनों रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है। यहाँ पर दूसरे में देखिए ये है हमारी वाई ऑन एक्स और ये एक्स ऑन वाई, दोनों देखिए 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इसका मतलब जो रिग्रेशन लाइंस हैं वो रिग्रेशन कैसा है, ज़ीरो रिग्रेशन, मतलब ज़ीरो कोरिलेशन। आर किसको डिनोट करता है, कोरिलेशन को डिनोट करता है, तो ज़ीरो कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बताया है, द नियरर द रिग्रेशन लाइंस आर टू ईच अदर। जितनी रिग्रेशन लाइन आपस में, दोनों रिग्रेशन लाइन अगर आपस में एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं तो उनके बीच में ग्रेटर डिग्री ऑफ क्या है, कोरिलेशन है। आप यहाँ पर देखिए 2 लाइंस हैं हमारे पास, ये वाली लाइन देखिए वाई ऑन एक्स है,
ये वाली लाइन देखिए, ये कौन सी है, एक्स ऑन वाई है। ये दोनों का क्या है, आप क्या लीजिए कि डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और इधर जो सेकंड डायग्राम है इसमें भी देखिए, एक ये वाई ऑन एक्स है, सॉरी एक्स ऑन वाई है, और ये वाई ऑन एक्स है, लेकिन इनके बीच में देखो बहुत ज़्यादा गैप है एज़ कम्पेयर्ड विद दिस। तो इसका मतलब ये वाले में जो आर होगा, जो कोरिलेशन है वो कैसा है, हाई कोरिलेशन है, और इसके बीच में गैप क्या है, बहुत ज़्यादा। तो इसके बीच में किस तरह का कोरिलेशन है, लो इसमें गैप कम है, इसमें गैप ज़्यादा है। तो जिसमें गैप ज़्यादा होगा, द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन, द लेसर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो उनमें जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपस में क्या है, वो दूर दूर है, दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपस में रिलेशन कम स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से बोला गया कि आर की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, और इसमें क्या होगी, हाई होगी। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, इफ रिग्रेशन लाइंस राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड देन कोरिलेशन इज पॉजिटिव। देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे अपवर्ड ऐसे जा रही है तो इसका मतलब कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है तो कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पर चेकआउट कीजिए, साफ सी बात है, अगर तो लेफ़्ट से राइट की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो कोरिलेशन कैसा है, ऐसा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर ऐसे है तो नेगेटिव है। ये देखिए, आप फर्स्ट एग्जांपल में भी चेक कर सकते हैं, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ अपवर्ड जा रही है और ये कैसी है, डाउनफॉल जब आएगी तो ये नेगेटिव है, ये कैसा है आपका, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और लास्ट में क्या बताया हुआ है, द रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स बार एंड वाई बार। और जहाँ पर ये दोनों रिग्रेशन लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये एक्स और वाई बार कहलाता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, रिग्रेशन लाइंस की, जो आप अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बेसिकली रिग्रेशन के अंदर 3 कंसेप्ट्स आने ज़रूरी हैं। 3 में से कौन से थे, रिग्रेशन लाइंस का पता होना चाहिए आपको, रिग्रेशन इक्वेशंस का और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। रिग्रेशन इक्वेशंस मेनली है क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशंस अगर आपको आ गई तो आप लाइंस क्या कर सकते हैं, ईजिली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं रिग्रेशन लाइंस को ऑब्टेन करने की, एक स्कैटर डायग्राम मेथड और एक लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, और प्रॉपर्टीज़ कवर अप करेंगे, और साथ ही अपना प्रैक्टिकल पोर्शन सिंपल रिग्रेशन का स्टार्ट कर लेंगे। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, फिर अपनी बुक की जो थ्योरी पोर्शन है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग एनी डाउट एंड प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।